जय हिंद दोस्तों, अग्निवीरों को मिलेगी खुशखबरी। कितने होंगे परमानेंट? तो मच गया हड़कंप और सेना ने किया खुलासा। क्योंकि वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। सभी अधिकारियों और जवानों के साथ बड़ा थाना में और ऑपरेशन सिंदूर भारत माता की जय। नहीं, अब इतने होंगे परमानेंट। तो ये खबर कल और परसों की चलती आ रही, क्योंकि मैं बताऊं 23, 24, 25 जैसलमेर में बॉर्डर के ऊपर आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी वहां पर पहुंच चुके हैं, जवानों का संबोधन किया, वहां बड़ा खाना खाया और उन्होंने सारी चीजें कही। और वहां कयास लगाए जा रहे थे। कुछ खबर पहले निकल के आई, हो सकता है कि 75% लोगों को बरकरार रखा जाए और ये सारे डिस्कशन आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में होंगे। और साथ ही ये कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों को किस तरीके से अब रीऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो समाज में अपना योगदान दे सकें। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तब भी सुनना है, अग्निवीर हैं तब भी सुनना है। आखिर पहले खबर क्या थी और लास्ट तक खबर क्या है, मैं पूरी कवर करूंगा। जैसा हम सभी जानते हैं कि अभी आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस चल रही है 23, 24, 25 को, और वहां पर सेना की ऑपरेशन रेडीनेस, सेना का आधुनिकीकरण, भविष्य की रणनीति और टू फ्रंट वार पर एक साथ कैसे युद्ध लड़ा जाए। यदि पाकिस्तान से युद्ध होता है तो चाइना से निपटने की भी काबिलियत और क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए। और लगातार इस तरीके की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है। खास बात यह कि माननीय रक्षा मंत्री जी 23, 24, 25 3 दिन जैसलमेर बॉर्डर पे हैं और रात को उन्होंने बड़ा खाना खाया जवानों के साथ। उन्होंने जवानों के साथ रूबरू हुए, क्या कहा वो भी सुन सकते हैं। वहां जो जैसलमेर की जमीन, वहां का आव हवा, वहां के शौर्य पराक्रम की बात की। तो आइए पहले बात करते हैं कि अग्निवीरों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। 75% की सेना में नौकरी रहेगी बरकरार। अब ये खबर आती है लाइव हिंदुस्तान से। इस खबर में पहले क्या है, फिर इस खबर के बाद सेना और खबर जो सेना की तरफ से निकली वो क्या है, जो आपको क्लियर हो जाएगी तस्वीर। सेना में भर्ती के लिए अग्निवीर स्कीम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्कीम में अब तक 25% जवानों को 4 साल के कार्यकाल के बाद नौकरी में बनाए रखने का प्रावधान है। इस लिमिट में बड़ा इजाफा हो सकता है, 75% किया जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जैसलमेर में आयोजित होने वाली आर्मी कमांडर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बारे में कोई निर्णय लिया जा सकता है। मई में भारत में पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ एक्शन लेते हुए भारत पाक आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर किया था और आज उसके बाद कई टॉप आर्मी कमांडर लेवल की कॉन्फ्रेंस चल रही है और यहां पर उन्होंने कहा है आगे क्या होना है। सबसे बड़ा दूसरा पॉइंट था, एक और विषय पर विचार हो सकता है कि सेना के पास रिटायर्ड सैनिकों का बड़ा पूल है, इनकी सेवाओं को कैसे प्रयोग किया जा सकता है, इस पर भी विचार होगा। फिलहाल इन लोगों को आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूशन हेल्थ स्कीम में लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कहां कहां इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इन लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। मौजूदा सैनिक कल्याण के कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। सबसे अहम फैसला होगा कि तीनों सेनाओं के बीच समन्वय कैसे करें, ज्वाइंट कमांड कैसे बनाएं। कोलकाता में बीते कमांड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वहां पर मोदी जी ने भी वहां पर जाकर के संबोधन अपना दिया था। और ये बात जो खबर निकली है आप समझ सकते हो कि यानी अग्निवीरों का कोटा बढ़ाना इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हो सकता है। और कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को कैसे और ज्यादा डोमिनेट किया जाए, समाज के लिए, सेना के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। ये बहुत बड़ा प्लान चल रहा है धीरे धीरे, जैसा कि हमने कई बार इसके बारे में कहा है। अब सेना ने साफ किया कि अग्निवीरों के स्थायी रूप में रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाने की खबरें भ्रामक हैं। हर एक एबीपी न्यूज कह रहा अग्निवीरों के लिए खुशखबरी, अब 25 नहीं 75 होंगे। अग्निवीर स्कीम में बदलाव हो सकता है, 25 नहीं 75 होंगे। नवभारत टाइम्स। अब ये जो खबरें चली मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। हिंदुस्तान न्यूज, सेना में 75%, अग्निवीर 75%, नवभारत टाइम्स, एनडीटीवी, सब ने ये खबर ऑनलाइन, वन इंडिया हिंदी, सब ने डाला कि 75% हो गया है। लेकिन तुरंत सेना ने कल इसके ऊपर एक अपनी खबर डाली है। अब सेना ने क्या स्पष्ट किया है जरा आप सुन सकते हो। सेना ने किया साफ, अग्निवीरों के स्थायी सैनिक के रूप में रिटेंशन रेट 75% तक बढ़ाने की खबरें भ्रामक हैं। यानी जो परसों खबरें चल रही थी, कल उन्होंने क्या है, अभी तक ये भ्रामक हैं। सेना ने स्पष्ट कर दिया कि अग्निवीरों को भर्ती और स्थायी नियुक्ति के नियमों में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। वर्तमान में केवल 25% अग्निवीरों को स्थायी सैनिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। हालांकि उन्होंने और कुछ कहा है वो मैं बताऊंगा। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 25% रहेंगे, 75% को बाहर जाना होगा
और जैसलमेर के अंदर सैन्य कमांडर सम्मेलन के एजेंडे में अग्निवीर का कोई प्रावधान नहीं है। सेना में अग्निवीरों को स्थायी नियुक्ति का कोटा बढ़ाने संबंधी खबरों को काल्पनिक और गलत करार देते हुए सेना ने शुक्रवार को एक बयान जारी करके ऐसी चर्चाओं पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा जो रिटेंशन रेट है वो ही रहेगी। तीनों सेनाओं में जो भर्ती 2022 से हुई थी और लगभग आप समझ सकते हो कि वो आगे 2026 में पहला बैच जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस दूसरों में रिजर्वेशन मिलेगा, यानी 75% जो जाएंगे उन्हें जरूर जॉब मिलेगा। तो ये दोस्तों सेना ने दिया है, देख सकते हो ये खबर कल की है, शाम तक की ये खबर अपडेट आई तो आपको पता चल गया। अभी तक सेना के पास इस तरीके की कोई प्लानिंग सरकार की तरफ से नहीं गई है। हो सकता है कि बदलाव लास्ट मोमेंट में भी हो सकता है, जैसे कि कयास लोग लगा रहे हैं। अब मैं माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो बड़ा खाना के अंदर बात की, भारत माता की जय, और बड़े बुलंद तरीके से उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी सभी थे। बड़ा खाना में 1971 का उन्होंने जिक्र किया कि हमारे कम लोग थे, फिर भी हमने पाकिस्तान को यहां से हमने करारी शिकस्त दी थी। सवेरे वायुसेना आई, उसके बाद क्या हुआ, और उसके बाद सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि सैनिकों का बलिदान देश, उन्होंने कहा है यानी देश 2047 तक जो देश की जो प्रगति है, जो आर्थिक प्रगति है, देश को आगे ले जाना, उसके लिए सेना का योगदान महत्वपूर्ण रहेगा। बिल्कुल उन्होंने कहा है आप एक फाउंडेशन की नींव की तरह हो आप, और आपके सहारे ही देश आगे बढ़ सकता है, देश सुरक्षित है। और सेना की भूर उन्होंने प्रशंसा की। ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ उसके लिए क्या कहा, आप राजनाथ सिंह का वीडियो देख सकते हो। तो ये थी दोस्तों अपडेट। धन्यवाद। यह अवसर किसी भी समारोह या डिनर से कहीं ऊपर है। साथियों, आज हम सब जिस स्थान पर यहाँ एकत्र हुए हैं, यह पूरा क्षेत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है कि आप सबको बतलाने की आवश्यकता नहीं है। बॉर्डर एरिया होने के कारण यह रीजन सेंसिटिव भी है। बीते कुछ वर्षों में सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को भी प्रारंभ किया है। अब जैसे जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सबके लिए चीज़ें और आसान होती जाएंगी। एक और बात, यह क्षेत्र पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में तो कभी नहीं जाया जा सकता, हमें अलर्ट रहना ही होगा। हालांकि अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को ठीक ठाक डोज दे दिया गया है। अब कुछ भी हरकत करने से पहले वह 100 बार सोचेगा, और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हरकत किया तो उसका परिणाम क्या होगा यह पाकिस्तान को भी अच्छी तरह से पता है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर साथियों अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। लेकिन फिर भी मैं यह कहूँगा कि हमें हर तरीके से हमेशा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर की जब चर्चा होती है तो मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का एक प्रसंग याद आता है। अंगद रावण के दरबार गए हैं, दोनों के बीच संवाद होता है। अंगद रावण को भावी युद्ध के बारे में आगाह करते हैं, चेताते हैं, वार्निंग देते हैं। अभिमानी रावण कहता है, युद्ध आदि की चिंता मैं नहीं करता हूँ, तुम्हारी सेना में सब बानर भालू हैं, लड़ने वाला है कौन, तुम्हारे यहाँ योद्धा है कौन। हाँ, यह जरूर है कि है कपि एक महाबलशीला, यानी एक बंदर जरूर है जो बड़ा बलशाली और बड़ा महान है। उसने कुछ दिन पहले लंका जला दी थी, बाकी और कौन है तुम्हारे यहाँ जो हमें चुनौती दे सके। इस बात पर अंगद को हंसी आ जाती है। अंगद कहते हैं, ऐ मूर्ख रावण, जो अति सुभट सराहे हूँ रावण, जो सो सुग्रीव केर लघुधामन, चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबरी लेन हम सोई। यानी हे रावण, जिसको तुम बहुत वीर और बलशाली कह रहे हो, वे तो कोई वीर नहीं हैं, वह तो बस इधर उधर कूद फांद करते रहते हैं। उसे तो हमने बस खबर लेने के लिए भेजा था और वो लंका का काम तमाम कर गया। तो सोचो, जिस दिन असली योद्धा लोग आएंगे उस दिन तुम्हारी गति क्या होगी। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में भी मैं समझता हूं कि हमारे पायलट्स ने तो बस हाल चाल ही लेना चाहा था और थोड़ी ही देर में उन्होंने पाकिस्तान की यह गति कर दी।
कभी उन्हें दल बल के साथ पूरा मौका मिला तो पाकिस्तान का क्या हश्र होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। पर साथियों, हमारे शत्रु चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नज़र बनाकर रखनी ही होगी तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम भी उठाने होंगे। साथियों, हमारा लक्ष्य पूरी तरह से स्पष्ट है। 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। आपके मजबूत और युवा कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक ओर हमारी सीमाओं की सुरक्षा का भार उठाना है, तो वहीं दूसरी ओर विकसित भारत की इमारत भी यदि किसी को तैयार करनी है तो आपको तैयार करनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे जैसे आपके कंधे इस राष्ट्र निर्माण का भार न केवल सहजता से उठाएंगे बल्कि उसे और सुदृढ़ भी बनाएंगे। साथियों, यह सदी हमारी है, आने वाला वक्त हमारा है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जिस प्रकार से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सेना भी आने वाले समय में निश्चित रूप से दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना होगी। मुझे यह विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम इस उद्देश्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त कर लेंगे। साथियों, भारतीय सेना की 12 इन्फेंट्री डिवीजन जैसलमेर द्वारा विकसित शौर्य वन को आज देखकर मुझे बेहद सुखद अनुभूति हुई है और स्वयं मैंने अपने को गौरवान्वित महसूस किया है। शौर्य वन एक अनूठा स्थल है जो हमारी राष्ट्र की सैन्य विरासत को जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित है। और कुल 5 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ यह उद्यान 500 से अधिक प्रजातियों के 14,500 से अधिक पौधों से सजा है। इस स्थल को आपने देखा होगा, इसलिए विस्तार पूर्वक इसकी मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अपने आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र जी द्विवेदी से मैं चर्चा कर रहा था कि सचमुच इस प्रकार के कुछ केंद्र हिंदुस्तान के दूसरे राजधानियों में भी अथवा प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए। आज यहाँ आकर और उस शौर्य स्थल को देखकर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश को आपके ऊपर गर्व है। आपके समर्पण और शौर्य से ही यह राष्ट्र सुरक्षित है और आपकी निष्ठा से ही इसका भविष्य उज्जवल बनेगा। मेरा विश्वास और मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। मैं समझता हूं कि अब भोजन का समय है और मैं आप लोगों को आपके श्रेष्ठ और उत्तम कार्यों के लिए बधाई देते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।